झाडोल विधायक बाबूलाल खराड़ी से आज हम कर रहे हैं सीधी बात कि राजस्थान सरकार द्वारा किस तरह कोरोना महामारी के लिए प्रबंधन किया गया, साथ ही उनके प्रबंधन को लेकर आप किस तरह संतुष्ट हैं या नहीं। आखिर संतुष्ट नहीं तो क्यों, इसको लेकर जानते हैं कुछ विधायक बाबूलाल खराड़ी जी से को राजस्थान सरकार के कोरोना संक्रमण की व्यवस्थाओं को लेकर आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं। इस प्रकार से हिंदुस्तान में जो वातावरण बना इस महामारी कारण राजस्थान की सरकार ने ये 2 महीने लगभग होने आए हैं, अपने कमियों को छिपाने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को उनके ऊपर आरोप लगाने का काम किया। हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में जनमानस को हम कैसे बचाएं, उसके लिए ऑक्सीजन की हमारे यहाँ कमी होने लगी तो हमारे प्रधानमंत्री ने विदेशों से, चाहे हवाई जहाज से लाना हो और माध्यमों से लाना हो, ऑक्सीजन ला करके प्रत्येक राज्य को जहाँ जितनी ज़रूरत थी टैंकरों के मार्फत से, ट्रेनों के मार्फत से, गैस ऑक्सीजन की कमी ना हो उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने पहुंचाने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा कि आज कोरोना काल में लोगों को खाने की कोई कमी न रहे, कोई भूखा न सोए, इसके लिए मई और जून का 5 किलो अनाज मुफ्त देने का ऐलान किया। अब लोगों तक पहुंचेगा। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन के लिए कई राजनीतिक पार्टियां, कई असामाजिक तत्व इस तरह से भ्रम फैला रहे थे कि ये मोदी जी की वैक्सीन है, हमको नहीं लगानी है, इस वैक्सीन से लगाने से मौत हो जाएगी, इस वैक्सीन से नपुंसकता आ जाएगी। इस प्रकार का भ्रम फैला करके कि वैक्सीन लोग न लगाएं और वो मौत के मुंह में चले जाए, इस प्रकार का उनकी भावना थी। लेकिन जब ये लगा कि नहीं, वैक्सीनेशन से हम सुरक्षित है और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराया उन लोगों को भले बीमारी लगी होगी लेकिन वो केवल कुछ समय रह कर के अपना वो स्वस्थ हो गए। सबको लगा आज सारे के सारे लोग वैक्सीन की मांग कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सरकार वैक्सीन पहुंचा रही है। इसी प्रकार राजस्थान की सरकार ने जितने भी हमारे गांव में गांव का गरीब आदमी है, सुबह मजदूरी जाता है, शाम को लाके बच्चों को खिलाता है, उनकी चिंता उन्होंने नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने उन लोगों की चिंता करने का काम किया। और जब कुछ पंचायतों में काम चलने थे वो काम भी आज नहीं चले, उनके लिए रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। इस प्रकार से एक इन लोगों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाने का काम किया अपनी कमियों को छिपाने के लिए। इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस समय आवश्यकता ये है कि हम जनमानस को कैसे बचाएं, सब मिलकर के हमको बचाना चाहिए, हमें करना चाहिए। ये राजस्थान की सरकार ने जिस प्रकार से कोरोना का गांवों में फैला हुआ, प्रत्येक घर में 1-2 लोग बीमार थे, लक्षण वही थे, खांसी थी, सर्दी थी, जुकाम थी। राजस्थान की सरकार ने सैंपलिंग नहीं किया, डोर टू डोर सर्वे का एक ढोंग रचा। आज भी डोर टू डोर सर्वे कहीं गांवों में नहीं हुई और कई लोग अकारण मौत के मुंह में चले गए। और सरकार ने ये जो मौत के आंकड़े हैं वो छिपाने के लिए बहुत कम आंकड़े बताए। अगर वास्तविकता का पता लगाया जाए तो पता लगेगा कितने लोग कोरोना के कारण से मौत के मुंह में चले गए। इस प्रकार से ये मौतों का आंकड़ा भी सरकार छिपा रही है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये बीमारी की सैंपलिंग होगी तो पता लगेगा वास्तव में बीमारी है कि नहीं है। और ये संक्रमित बीमारी है, आगे से आगे फैलती जाती है। जिनकी इम्यूनिटी है वो बच रहा है, जिनकी इम्यूनिटी नहीं है, कमज़ोर है, वो व्यक्ति मौत के घाट जा रहा है। इसलिए सरकार को डोर टू डोर सर्वे करके सैंपलिंग करना चाहिए।